अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आज एक खबर बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रही है, जिसका मौजू है कि असदुद्दीन ओवैसी शिकस्त के डर से बौखला गए हैं। और उसकी ज़िमनी सुर्खी है कि हैदराबादी अवाम को धमकी और खौफ दिला रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस न्यूज़ को कुछ अखबारों में भी मुल्क के अलग अलग कोने में शाया हुआ देखा है मैंने। तो मेरी कोशिश रहती है कि तमाम अवाम तक बेदारी फैलाई जाए, और ख़ास तौर से मुल्क और कौम में जो बैठे हुए गद्दार हैं, उनके ताल्लुक से कम रोशनास कराया जाए अवाम को, पब्लिक को, और ख़ास तौर से भोले भाले मुसलमानों को। तो मैंने आज उसी नज़रिए के तहत इस न्यूज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि असदुद्दीन ओवैसी आजकल बौखलाए हुए से पूरे हैदराबाद में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। एक मैंने चैनल पर देखा तो उसमें ये बता रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि कभी किसी दावत में, किसी फंक्शन में दावत नहीं खाते थे, खाना नहीं खाते थे, आजकल चलते चलते किसी भी छोटे मोटे होटल में घुस जाते हैं और वो खाने का मुतालबा करते हैं। दूसरे एक शख्स ये कहता है कि मेरे घर पर गुंडों को भेज करके उस मतलब जायदाद को फिर से मुतालबा किया जो उसने कोर्ट और कचहरी से जीत लिया था। एमआईएम के लोगों से उसने बाजियाब कराया था। बेचारा मजलूम था। उसने बताया कि आजकल फिर से उसको जो है उस जायदाद से अपना तसल्लुत हटाने के लिए, अपना कब्जा हटाने के लिए, जो कि अदालत से जीत चुका है, उसको अपना कब्जा हटाने के लिए धमकियां दिलाई जा रही हैं गुंडों को भेज करके, और तरह तरह से ईमेल और व्हाट्सएप के मैसेजेस करके। दूसरी एक तीसरी खबर यह सुनने में आई कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर कि असदुद्दीन ओवैसी को बड़े पैमाने पर शिकस्त हुई थी, उस पर अपने मतलब हवारियों की एक बड़ी तादाद और इंतजामिया की एक बड़ी तादाद खेत भेज करके वहां पर काम चल रहे काम को रुकवा देते हैं और मजदूरों को वहां से उठा लेते हैं और ले जाकर के इंतजामिया की मदद से उनको सदुपयोग करने की, मरऊब करने की, यहाँ पर काम ना करने की। जबकि अदालत ने उस प्रॉपर्टी पर फैसला दे दिया है कि वो खुला शख्स का है, एमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी के हवारियों का नहीं है। तो ऐसी सब हरकतें जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की आजकल चल रही हैं। उनकी बौखलाहट क्यों है? समझ से बालातर भी है और समझ में भी आ रहा है। समझ में भी जो कुछ भी आ रहा है वो बड़े पैमाने पर लोग देख रहे हैं कि अभी तेलंगाना विधानसभा का इलेक्शन हुआ, जिसमें बड़ी मुश्किल से हारते हारते बचे, और बाज खबरों के मुताबिक ऐसा भी सुनने में आया है कि वो जीते हुए कैंडिडेट जो कि मतलब जीत रहे थे, उनको उठा करके थाने में ले जाया गया, तब जाकर के इनके कैंडिडेट जीत सके। इस तरह की खबरें गर्दिश में कर आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। दूसरे और तीसरे जिम्न में बात मैं ये कह दूं कि उनकी बौखलाहट की एक सबब ये भी हो सकती है कि जो वो अपने बाप दादाओं के, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद और पुराने हैदराबाद को बाप दादाओं का एक जागीरदारी समझ रहे थे, उसमें बड़ी बुरी तरह से उनकी शिकस्त और उनके वोट परसेंटेज की गिरना और उनके लोगों का एक जो गलत छवि है वो उजागर होकर के अवाम के दरमियान में आया है। अवाम के दरमियान से उनका डर, खौफ जो वो लोगों के जरिए से धमकी और गुंडागर्दी के हिसाब से दिया करते थे, वो धीरे धीरे लोगों के दरमियान से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वाज़ेह सी बात है कि कहते हैं कि डर का डर इतना ना दिखाया जाए कि डर के खौफ से आदमी का भरोसा उठ जाए। डर और खौफ के से उनका भरोसा उठ जाए, इतना नहीं डराना चाहिए। उनका जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का बौखलाना इस तरीके से भी जायज है कि पिछले दिनों 2018 में जब तेलंगाना का इलेक्शन हुआ था, खासतौर से लोकसभा इलेक्शन करीब था, तो एक पार्टी ऑल इंडिया महिला इंपावरमेंट पार्टी, उसके आने से ये बौखला गए थे और उसके सुप्रीमो ऑल इंडिया महिला इंपावरमेंट पार्टी की सदर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के साथ बहुत गलत व्यवहार करके उनको मरऊब करने की, उन्हें डराने धमकाने की और उनको अपनी पार्टी डिसॉल्व करने की कोशिश करने किया था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो कि नामुमकिन था और वो चीज हुआ नहीं। तो उनकी बौखलाहट वाज़ेह है कि तेलंगाना में जिस सरकार में असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठा करते थे, वो सरकार भी जा चुकी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 2024 के इलेक्शन में उनकी वो पार्टी जिसके लिए मुल्क भर में घूम फिर करके काम करते थे, उस पार्टी ने भी घास नहीं डाला है, कोई वकात नहीं दे रही है। और ये भी हक है और बरहक है कि इंडिया अलायंस की जो 28, 29 या 30 पार्टियां जो इकट्ठा हो रही हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी को एक मकरूह चेहरा, मकरूह शबीह की तरह से, एक दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह से निकाल करके बड़े आराम से साइड कर दिया है।
तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की बौखलाहट जो है वो आया है, वाज़ेह है और जाहिर है। अब वो 2024 के इलेक्शन, मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा खाइफ हैं। बताते हैं कि सोते सोते में वो उठ जाते हैं, उठते उठते बैठे बैठे वो चलने लगते हैं और किसी भी वक्त वो घर से निकल करके सड़कों पर चलने लगते हैं और तरह तरह की उनकी हरकतें आजकल सामने आ रही हैं। उनको शिकस्त का एक डर सता रहा है, उनको उन तमाम चीजों का डर सता रहा है जो उन्होंने साबका दिनों में आवाम के खिलाफ पब्लिक के दरमियान में किया है। दरअसल इन्होंने डरा धमका करके, उम्मीदवारों को पस्ता करके, उम्मीदवारों को पीछे करके अपनी राजनीति की रोटी सेकी थी। अब वो चीजें चलने वाली नहीं है, लोग मजबूत हो गए, समझदार हो गए, अब डरने वाले नहीं है। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी 2018 के लोकसभा 19 के लोकसभा इलेक्शन में जो उनका परसेंटेज था, जहां वो 8 लाख वोट साबका दिनों में पाया करते थे 10 साल पहले, वो अब गिर करके 2019 में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख वोट बचा था। तो अब इनके वोटों के गिरने के मियाद और मुकर्ररा रेशों के मुताबिक वो अब बहुत बुरी तरह से शिकस्त फाश की तरफ बढ़ रहे हैं। यही खौफ उनको दिखाई दे रहा है, यही खौफ उनको रात और दिन के चैन को छीन लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जुल्म में बहुत देर तक पायदारी नहीं होती है, एक ना एक दिन वो मिट जाता है और उसको मिटना ही है। और जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जैसा कि शायर भी इस चीज को अपने शेर में कोड करता हुआ कहता है कि मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। फिरौन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।